डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालने से पहले अपन ये बता दें कि जो हमारी क्लास चल रही है वो कॉमन इमीटर के लिए चल रही है। पहले हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक देखे, आउटपुट देखे और इनपुट देखे। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल डायग्राम बनाया। उसके बाद अपन आए कॉमन इमीटर पे। पहले हमने डायग्राम पढ़ा, फिर हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसके बाद देखे हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यदि इन टॉपिक्स में यदि आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो पहले आप एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया, आउटपुट भी देख लिया। आज अपन देखेंगे अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा और बीटा में रिलेशन देखने से पहले हम यहाँ पे यह रिलेशन दो प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से मैंने सेपरेट कर दिया। एक तो गतिक अवस्था के लिए होगा और दूसरा किसके लिए होगा? स्टैटिक अवस्था के लिए, या उल्टा बोल दीजिए, एक तो स्टैटिक अवस्था के लिए और दूसरा क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स के लिए। तो पहले अपन स्टैटिक अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। और स्टैटिक अवस्था की बात करने से पहले आपको मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें क्या दिला देना चाहता हूँ, याद दिला दूँ, ताकि ये टॉपिक और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अपन जानते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर में से वापस यही डायग्राम पूरे टॉपिक में मैंने यूज किया है और इसी डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा अगेन। देखिए यहाँ पे कोई भी बैटरी की सप्लाई है, जैसे भी एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इमीटर करंट इन दोनों का क्या रहती है? सम रहती है। सम इन सेंस आगे जो करंट जाएगी वो इमीटर वाले ही जाएगी। इमीटर क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। आधार से होते हुए करंट किस में चली जाती है? कलेक्टर में चली जाती है। इस बात को यदि मैं एक शब्द के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, आई ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? आई बी प्लस कितना हो जाएगा? आई सी। देखिए आपको ये कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मैथ की इतनी इक्वेशन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना बताइए, इमीटर क्या करता है? उत्सर्जित करता है। बेस में से करंट होती है किस में चली जाती है? कलेक्टर में चली जाती है। दैट मीन्स इस बात को मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि मैं IC का क्या लगा दूँ? भाग लगा दूँ। IC का भाग लगा दूँ तो ये हो जाएगा IE अपॉन IC। IB अपॉन कितना हो जाएगा? IC हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने हेडिंग डाली फॉर स्टैटिक्स। फॉर स्टैटिक्स मीन्स स्थितिक अवस्था के लिए। किसके लिए? स्थितिक अवस्था के लिए। तो ये जो हमारी स्टैटिक अवस्था होगी वो लगभग यहाँ तक खत्म होगी, है ना। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है वो किसके लिए है? फॉर स्टैटिक्स के लिए, अर्थात स्टैटिक अवस्था के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा और बीटा है क्या? ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर डीसी बोल दीजिए, फॉर डीसी के लिए। तो अल्फा डीसी होता क्या है? अल्फा किसके लिए होता है? अल्फा यदि याद हो तो हमने कॉमन बेस के लिए पढ़ा था, और कॉमन बेस के लिए अल्फा क्या था? प्रवर्धक गुणांक, अर्थात कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ, ठीक है। तो वो कैसे निकालते थे आपको याद हो तो हम भाग लगाते थे IC, आउटपुट में कितना मिला बट्टे हमने इनपुट में कितना दिया। तो ये होती थी अल्फा की वैल्यू। यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेते हैं कि भाई अल्फा की वैल्यू ये है। और इसी हिसाब से बीटा की वैल्यू किसके लिए पढ़ी थी? बीटा की वैल्यू पढ़ी थी हमने कॉमन इमीटर के लिए। तो कॉमन इमीटर के लिए जो बीटा की वैल्यू थी वो कितनी होती थी? कॉमन इमीटर में देखिए बीटा अल्फा AC और यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा? DC, ठीक है। तो बीटा DC के लिए, कलेक्टर के लिए तो C ही था, लेकिन इमीटर इस बार कॉमन हो गया था। कॉमन इमीटर में इमीटर क्या हो गया था? कॉमन। तो इस तरफ कौन चला गया था? बेस चला गया था। तो यहाँ पे जो भाग लगेगा वो किसका लगेगा? IB का लगेगा। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने ये डिस्कस किया था, प्रीवियस से थोड़ा सा अगले वाला, पहला एक है ना। तो बीटा की वैल्यू क्या थी? IC अपॉन IB। नहीं भी याद है तो देखो मैं समझा ही देता हूँ आपको, ठीक है। कॉमन इमीटर में इमीटर कहाँ पे आ जाएगा? बीचों बीच आ जाएगा। C इस तरफ रहेगा, B इस तरफ रहेगा। तो आउटपुट करंट कौन सी बन जाएगी? IC। इनपुट करंट कौन सी बन जाएगी? IB। तो IC और IB का रेशियो क्या कहलाएगा? बीटा DC कहलाएगा, ठीक है। अब ये मान जो आपने बनाया वो यहाँ पर लिख दीजिए और अब वैल्यू आ जाएगी। देखिए IE अपॉन IC, यहाँ पे IC अपॉन IE है, क्या करें? 1 अपॉन अल्फा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा कितना? DC। 1 अपॉन अल्फा DC। यहाँ पे IC अपॉन IB है
लेकिन आई बी अपॉन आई सी है, जस्ट उल्टा हो गया ना, देखो आई सी अपॉन आई बी। तो क्या करें, 1 अपॉन क्या कर देते हैं, बीटा डी सी कर देते हैं, और प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर दे। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा डी सी प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, बीटा डी सी, और 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा डी सी। यहाँ से आपको कोई बोले कि अल्फा डी सी की वैल्यू निकालिए, तो अल्फा डी सी कितना हो जाएगा, अल्फा डी सी हो जाएगा जस्ट क्या कर देंगे अपन इसका उल्टा, अर्थात बीटा डी सी तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बीटा डी सी प्लस क्या हो जाएगा 1। ये लीजिए आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा डी सी की, आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा डी सी की। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 1। बस अल्फा और बीटा के तो मान निकालने थे ना, निकाल लिए। अब बताओ बीटा का मान निकालना है, क्या करें। तो देखिए बीटा का मान निकालने के लिए इस एक को वापस क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स मतलब वापस उसको उलट दीजिए। इक्वेशन 1 को मेरी भाषा में लिखूँ तो उलट दीजिए, ये लीजिए उलट दीजिए, एकदम सिंपली समझिए ना। जब आप इसको उलट दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा डी सी हो जाएगा। बीटा डी सी प्लस 1 कहाँ चला जाएगा, बीटा डी सी प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, बीटा डी सी आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो सेपरेट डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे बीटा डी सी और बीटा डी सी का भाग लग जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, बीटा डी सी आ जाएगा। अब अपन को वैल्यू निकालनी है बीटा डी सी की। तो इस 1 को, जो सुंदर सा 1 आया, उसको किस तरफ लेके जाइए, उस तरफ लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा डी सी माइनस कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में कितना बच जाएगा, 1 अपॉन बीटा डी सी। तो इसको जब अपन सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा डी सी अपॉन कितना आ जाएगा, अल्फा डी सी, और बटे में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन बीटा डी सी। अगेन अपन को क्या चाहिए, बीटा डी सी। तो बीटा डी सी की वैल्यू निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को उलट दीजिए। तो यहाँ पे बीटा डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा डी सी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी। ये लीजिए आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, बीटा डी सी की वैल्यू आ गई। अब बीटा डी सी अपन जानते हैं कि सॉरी अल्फा डी सी का मान लगभग किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर। अपन जानते हैं, यहाँ पे मैं यह लिख दूं कि आप सारे जानते हो, वी नो दैट कि अल्फा डी सी का मान लगभग 1 के बराबर होता है, और होता है कितना है, 0.98। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखा हो तो हमने अल्फा की इस वैल्यू पे डिस्कशन किया है ना। तो अल्फा डी सी का मान कितना रहता है, 0.98 रहता है। और यहाँ से अपन वैल्यू निकालें किसकी, बीटा डी सी की। तो बीटा डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा डी सी की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये वैल्यू पुट करना है ना, तो ये जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा डी सी। बीटा डी सी कितना रह जाएगा, अल्फा डी सी की वैल्यू 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग 49। कितना आ जाएगा, 49। ये किसके लिए आ गया, ये हमारे लिए आ गया स्टैटिक्स के लिए। अभी हमने बात ही नहीं की किसकी, गतिक अवस्था की। तो हमने स्टैटिक्स के लिए क्या निकाला, अल्फा और उस अल्फा डी सी, और उसके बाद निकाला हमने बीटा डी सी। अब अपन बात करेंगे किसकी, फॉर डायनामिक्स, अर्थात गतिक अवस्था के लिए। गतिक अवस्था के लिए भी इतनी ही कैलकुलेशन है। तो एक बार के लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा ताकि मैं क्या कर लूँ, बोर्ड को साफ कर लूँ। देखिए अपन बात करेंगे रिलेशन किसके लिए, गतिक अवस्था के लिए। तो गतिक अवस्था के रिलेशन का मतलब समझिए। स्टैटिक्स का मतलब था क्या, डीसी करंट। अब अपन बात करें कौन सी, एसी करंट की। तो यहाँ पे डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, 4SC, ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन 4SC, ठीक है। तो वापस वही बात अपन जानते हैं कौन सी, कि जो इमिटर करंट रहती है वो बेस करंट और कौन सी, कलेक्टर करंट का क्या रहती है, सम रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे बात एसी की हो रही है। डीसी में तो फिक्स वैल्यू होती है कि भाई 4 वोल्ट है तो वो फ्लक्चुएट नहीं करता। एसी में तो फ्लक्चुएशन चलता है। तो जब फ्लक्चुएशन चलेगा तो उस फ्लक्चुएशन को अपन डेल से डिनोट कर देते हैं, अर्थात डिफरेंस कितना आया, ठीक है। तो डेल ई इक्वल्स टू डेल बी प्लस क्या हो जाएगा, डेल आई इक्वल्स टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी हो जाएगा। फर्दर अपन क्या करेंगे, अपन डेल आई ई में सेपरेट करेंगे किसका, डेल आई सी का। जो पहले किया था वही करना है बस। डेल आई बी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल
आई सी और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ से अपन निकाले तो ये बना था हमारे पास 1 अपॉन अल्फा। अब DC नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे एसी 1 अपॉन बीटा, क्या लिखेंगे एसी और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। वही बात जब अपन क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब अपन लेंगे तो 1 अपॉन अल्फा एसी बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा एसी अपॉन कितना हो जाएगा बीटा एसी। ठीक है, तो यहाँ से अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा एसी के लिए। बीटा एसी के लिए अपन क्या करेंगे, वापस इसी समीकरण, वहाँ पे एक बोला था, यहाँ पे इक्वेशन क्या बोल दीजिए, स्मॉल ए बोल दीजिए। ठीक है, तो स्मॉल ए को उलट करेंगे तो अल्फा ए सी, अब DC नहीं लिखेंगे, अल्फा ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बीटा ए सी अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस बीटा ए सी। फर्दर अपन क्या करेंगे, यहीं से यहीं से अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट डिवाइड कर लेंगे और सेपरेट डिवाइड करके अपन क्या निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू। और जो बीटा की वैल्यू वही होगी जो लास्ट टाइम आई थी। ठीक है, यदि अपन को यहाँ पर ये बोल दे कि अल्फा एसी की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो अल्फा एसी के लिए क्या करेंगे अपन, वही बात, उसको इस तरफ भेजेंगे, पहले बीटा का मान निकालेंगे और बीटा के मान को सेपरेट करके क्या निकाल लेंगे, अल्फा का मान, वही मान जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैसे किया था कि हमने यहाँ से पहले अल्फा एसी की वैल्यू निकाली थी, इसको उलट करके, किसको, इस इक्वेशन को उलट करके क्या निकाल लिया था, अल्फा एसी की वैल्यू निकाल लिए थे। फिर क्या किया था कि अपन को बीटा का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, उलट किया था और यहाँ से बीटा एसी की वैल्यू निकाली थी हमने सिंपल। अब मैं सीधे देख के मान ही लिख रहा हूँ ताकि जो मेरे को बतानी है वो बात मैं क्या कर सकूँ, बता सकूँ और वीडियो भी क्या ना हो लंबा। इनके डेरिवेशन हमने अभी की है। ठीक है, तो बीटा एसी की वैल्यू आई थी कितनी, अल्फा एसी अपॉन 1 माइनस अल्फा एसी। यहाँ तक तो ये वीडियो अभी तक जो पढ़ा था वही है। अब एक नई चीज आ जाएगी, अब एक नई चीज क्या आ जाएगी कि अपन एसी के लिए मान ज्ञात करें तो अपन जानते हैं आई ई इक्वल्स टू होता है आई बी प्लस आई सी। देखिए अपन बात करें अल्फा तो अपन जानते हैं अल्फा क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, और बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन कितना आई बी। ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझाने लायक बात है वो है आई सी क्या होती है। आई सी होती है, आई सी बहुसंख्यक, यदि आपने पहले वाला वीडियो ध्यान से देखा हो, बहुसंख्यक। ठीक है, और क्या हो जाएगी आई सी ओ अल्पसंख्यक। अब ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या है ये समझिए। बहुसंख्यक का मतलब मेजॉरिटी चार्ज और अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी चार्ज। जैसे मान लीजिए अपन पीएनपी में कॉमन क्या रहता है, बेस, और बेस क्या रहता है पीएन, जस्ट उल्टा रहता है। उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। और जैसे मान लीजिए पीएनपी में ले रहे हैं तो पी क्या हो जाएंगे, बहुसंख्यक, और ये क्या हो जाएगी आईसी। इसका मतलब कलेक्टर में जो करंट जाएगी वो भी दो का पार्ट होगी, मेजॉरिटी की वजह से और माइनॉरिटी की वजह से। तो ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे इसका क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आई सी अल्प बहुसंख्यक का मतलब समझिए। यहाँ से बहुसंख्यक का मतलब जो अल्फा की वैल्यू रहती है उसमें जो अपन करंट कंसिडर करते हैं, कौन सी, आईसी वाली, वो बहुसंख्यक की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि अपन नेट करंट देखते हैं और नेट करंट किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो यहाँ पे बहुसंख्यक की वजह से की जगह अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा आई ई, और प्लस क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आई सी ओ। ये लीजिए मैंने क्या लिख दिया, आई सी इक्वल्स टू अल्फा ई प्लस क्या हो गया आई सी ओ। तो यहाँ से अपन ने क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली। अब देखिए अपन जानते हैं आई सी के लिए अपन बोले तो हम जानते हैं कि भाई आई सी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे आई ई की जगह मैं क्या रखूंगा, आई बी प्लस आई सी। आई बी प्लस कितना हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा, प्लस आई सी ओ। अब देखिए मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा आई बी प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा आई सी, प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा आई सी ओ। देखिए इसमें आई सी है, यहाँ पर भी आई सी है। इस आई सी को उठा के, सुंदर से आई सी को इस तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कॉमन आई सी आ जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और प्लस कितना रह जाएगा, प्लस रह जाएगा यहाँ पर अल्फा आई बी
प्लस कितना रह जाएगा ICO। अब देखिए ये जो इक्वेशन निकाली थी IE IB प्लस IC, ये अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग थी, और अल्फा यहाँ पे किसके लिए है, DC के लिए। यहाँ पे जो अल्फा मेंशन है वो किसके लिए, DC के लिए। तो जहाँ कहीं भी आपको अल्फा दिखाई दे आप क्या कर देना, DC कर देना, ठीक है। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाले किसकी, IC की, अर्थात कलेक्टर करंट की। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, IC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, अल्फा IB अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा DC, 1 माइनस अल्फा DC, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ICO, और क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा DC। और हमने अल्फा DC की वैल्यू निकाल रखी है। अल्फा DC की जो हमने पहली वाली वैल्यू निकाली थी वो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, और अल्फा DC पुट करके अपन क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे किसमें, IC में, जो कि इस हिसाब से होगी। देखिए मैं अल्फा DC की जो प्रीवियस जो वैल्यू बनाई थी वही पुट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सीधे ही क्या लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, ताकि वीडियो क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए और आपको क्या आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो IC की वैल्यू लिखी है वो है बीटा IB, IC की वैल्यू लिखी है बीटा IB, और लिखा है यहाँ पे प्लस बीटा प्लस 1 ICO, प्लस बीटा प्लस 1 ICO। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर बीटा कैसे इंटर हो गया, तो बीटा इसलिए इंटर हो गया क्योंकि हमने जो अल्फा DC की वैल्यू निकाली थी उसका मान था, देखो मैं आपको बता दूं, उसमें इंटर है क्या, बीटा। क्यों, क्योंकि IDC की वैल्यू थी बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। यदि आपको फिर भी कंफ्यूज हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ये किसके लिए निकाला, ये ऐसे के लिए निकाला, कैसे निकाला, सेम जैसे हमने किसके लिए निकाला था, DC के लिए निकाला था। तो ये थी इक्वेशन किसमें, IC के लिए। तो देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा में भी आ गया, क्यों, क्योंकि आप अल्फा निकाल रहे हो और बीटा क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो ये था वीडियो किसके लिए, अल्फा और बीटा रिलेशन के लिए। कल अपन एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। कल अपन पढ़ेंगे कि जो प्रैक्टिकल सेटअप रहता है किसके लिए, कॉमन इमीटर के लिए, वो क्या रहता है, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे वोल्ट मीटर मिलीमीटर वगैरह जोड़ेंगे, कैसे धारा नापेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और एक जो रह गया कॉमन क्या, संग्रह, उसके लिए अपन क्या करेंगे, कल से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये आज वाला टॉपिक थोड़ा सा क्या था, मैथ वाला था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें स्किप भी की है, वरना मैं फुल डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से सीधे वैल्यू में रख भी देता हूँ, आंसर भी निकाल लेता, तो आपकी वो क्यूरियोसिटी कम हो जाती कि ये इक्वेशन कैसे बनी। और हाँ, इसका जो आया कैसे, वो मैंने जो प्रीवियस अभी बनाया था उसमें मैंने मेंशन कर रखा था। तो कई बार मैथ की जब टर्म आती है तब स्किप करना ज़रूरी होता है, ताकि आप क्या कर सको, खुद मेहनत करके निकालोगे और आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो ये था वीडियो किसके लिए, अल्फा और बीटा रिलेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। फिर भी इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट और कुछ भी पूछना हो तो आप या तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो हमारा SMDT का ग्रुप बना हुआ है BSc सेकेंड ईयर का, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।